हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमसे पूछ रहे थे, ये जो आपका उत्तराखंड एलटी का सिलेबस काफ़ी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। इसका जो फर्स्ट पेपर है, इसमें जो पेडागोजी वाला सेक्शन है, इसको हम कैसे प्रिपेयर करें। एकेडमिक एप्टीट्यूड के नाम से ही आपके सिलेबस में दिया गया है और काफ़ी सारी यूनिट्स जो हैं इसमें आपकी इंक्लूड कर दी गई हैं। जो पहले वाला कोर्स था वो भी है आपका, लेकिन वो कुछ यूनिट्स तक ही सिमट के रह गया। इसके अलावा आपकी टोटल इन ऑल 5 यूनिट्स आपकी एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत है। तो अब इनके लिए क्या क्या बुक्स हमें देखनी चाहिए, ये क्वेश्चन हमारे पास कई बार आ रहा था। तो क्योंकि आप बुक्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि बुक्स यहाँ पर कौन कौन सी आप ले सकते हैं, या आपको जो मटेरियल है, जो सिलेबस में जो मटेरियल है, ये आपको किस बुक में मिल सकता है। चलिए फिर देखते हैं। सिलेबस आप जानते ही हैं, ये आपका एकेडमिक एप्टीट्यूड जो है कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स, जिसमें आपका ये 50 मार्क्स का पेपर 1 है। 50 मार्क्स में से भी जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए में आपका ये पेडागोजी वाला सेक्शन आ रहा है, पार्ट बी में आपकी जीके और रीजनिंग आने वाली है। तो देखिए, पार्ट ए में जो आपका एकेडमिक एप्टीट्यूड है, उसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहला जो आपका दिया है फिलॉसफी से रिलेटेड आपका टॉपिक्स हैं। तो उसके लिए आप कौन सी किताब देख सकते हैं, ये देखिए। तो इसके लिए आपने सबने बीएड में अपने पढ़ी होगी ये वाली किताब, टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, इंग्लिश में मिल जाएगी आपको। स्वरूप सक्सेना और शिखा चतुर्वेदी की एक किताब है, और यही बुक आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक। तो टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, ये भी आपकी जो है हिंदी में अवेलेबल है। अच्छा, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो एजुकेशन एंड फिलॉसफी से रिलेटेड है, एजुकेशन फिलॉसफी के बीच में रिलेशनशिप, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, जो भी आपके प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, और फिर आपके जो एजुकेशनल थिंकर्स हैं, जो आपके रूसो, प्लेटो, डीवी, ऑरबिंदो, ये सबके जितने भी आपके विचार हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। एजुकेशन से रिलेटेड आपको इनसे कनेक्ट करके इन चीज़ों को पढ़ना है, यहाँ से आपका ये फिलॉसफी कवर हो जाएगी। फिर इसके बाद टीचर का क्या रोल है इमोशनल, सोशल, नेशनल इंटीग्रेशन में, ये टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रीएम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, जस्टिस, इक्वलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है। फिर आपका सोसाइटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सोशलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी आपको इस किताब के अंदर आराम से मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये किताब काफ़ी अच्छी किताब है, बीएड के टाइम की आप लोगों ने पढ़ी ज़रूर होगी, और ये फर्स्ट यूनिट आप यहाँ से इसे कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यूनिट 2 पे जब हम जाएंगे तो यूनिट 2 आपका कौन सा है, चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी टाइप्स वगैरह, ये सब आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये आपकी पहले से भी, जो आपका प्रीवियस जो पहले वाला पैटर्न था उसमें भी आपका ये सब था। तो अगर आप लोगों ने उसकी तैयारी कर रखी तो काफ़ी कुछ यहाँ से आपका तैयार होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो हमने लर्निंग की थ्योरीज पढ़ी, पर्सनालिटी की थ्योरीज पढ़ी, इंटेलिजेंस, मेजरमेंट, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें जो है आपकी पहले भी थी सिलेबस में, तो आप लोगों ने आई होप ये कवर कर रखी होंगी। थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए नया है। योगा एंड फिट इंडिया मूवमेंट, ये चीज़ें नई हैं। योगा एंड फिट इंडिया मूवमेंट जैसे जो टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक आगे भी हम देखेंगे, वो आपको नेट से ही कवर करने होंगे। ठीक है। इंटरनेट इसके लिए बहुत अच्छा साधन रहेगा। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है आपकी, ये थोड़ा सा नया आ गया, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ अभी आपको ये कौन सी बुक में मिलेगा। बट ज़्यादातर जो आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, और साइकोलॉजी वाला पोर्शन अभी आपका एक और चीज़ में दिया हुआ है, ये देखेंगे। ये जो आपका यूनिट 4 है, यूनिट 4 में भी जो आपके ये टॉपिक्स हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, ये वाली चीज़ें जो थी, ये भी आपकी पिछले जो आपका सिलेबस था उसमें थी। जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूडेड थी। अगर आप साइकोलॉजी के लिए कोई बुक देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैंने पिछली बार भी रिकमेंड की थी, जेडी सिंह की एक किताब है, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, और इसको अगर आप ले लेते हैं ना, तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल भी दिया हुआ है, साथ ही साथ इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। इवन की जो इंग्लिश वाली बुक है, इसमें आईसीटी भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है, जो आपके न्यू वाले सिलेबस में इंक्लूडेड है। आईसीटी में भी काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस इसमें आपको साइकोलॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो आपका 3rd वाला यूनिट है, वो भी आपका यहाँ से कवर हो सकता है। ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अप्रोच वगैरह जो चीज़ें थी, वो सारी आपकी यहाँ पर से आ जाएंगी। अच्छी किताब है, ये वाली किताब आप ले सकते हैं। ठीक है। इवन कि इस किताब को मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी कहूँगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप इस किताब को ज़रूर रिकमेंड करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और हम अपना जो आपका तीसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट जैसा कि मैंने आपको बताया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात हुई है यहाँ पर, साथ ही साथ आईसीटी की बात हुई है। उसके लिए आप ये देख सकते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए एक और किताब जो आपकी मिलेगी आपको सही सी, वो है
आर.ए. शर्मा की एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो किताब है ना आपकी, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें ना सिर्फ आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मिलेगी, साथ ही साथ जो हमने अभी सेकेंड यूनिट में देखा था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वो भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर आ जाइए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपका कवर हो जाएगा इसी बुक से, ठीक है। तो इस बुक को आप गाइडेंस, काउंसलिंग, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए आप चेक कर सकते हैं। फिर आता है आपका जहाँ पर हम कमीशंस और आपके जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आपकी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, एनसीईआरटी है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसके अलावा आपका एनसीईआरटी, एनसीटीई वगैरह ये जो दिए हुए हैं आपके, ये कहाँ से कवर होंगे, तो इसके लिए आप बुक देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम, या भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं। लाल एन सिन्हा की इंग्लिश में आती है, लाल एन शर्मा की हिंदी में आती है किताब, और ये बुक आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। और सारी बुक्स के लिए मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सबको डिटेल में पढ़ें, लेकिन ये वाली बुक आपके लिए थोड़ा सा नेसेसरी हो जाती है अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में थोड़ा देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपके कमीशंस कवर हो रहे हैं, ठीक है, आपका मुदालियर कमीशन, आपका जो कोठारी कमीशन है, फिर 68 की एजुकेशन पॉलिसी, 86 की एजुकेशन पॉलिसी, इसके अलावा एनसीईआरटी, एनसीटीई, एससीईआरटी, डाइट वगैरह जितने भी हैं वो सब आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अब इसमें ऐसी हैं जो आपको ज़रा नेट की सहायता से कवर करनी पड़ेगी, यानी इंटरनेट पे आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपके आ गए निष्ठा हो गया, ठीक है, निष्ठा, ऐसी आप प्रज्ञाता, दीक्षा, इस तरह के आपके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो वो जो नए टाइप के आपके टॉपिक्स हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट से कवर करना पड़ेगा। प्लस इसके अलावा आप कौन सी चीज़ों के लिए इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, उत्तराखंड से रिलेटेड आपसे स्पेसिफिक चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पर ये देखेंगे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रक्चर स्कीम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तराखंड, ऐसे ही उत्तराखंड के एजुकेशनल प्रोविजंस पूछ रखे हैं पेडागोजिकल इन्वेंशंस पे। तो यहाँ पे जहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं, इसका मतलब ये है कि आपसे पूछ रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में उत्तराखंड में क्या क्या नई स्कीम्स चल रही है या क्या क्या नए प्रोसेसेस यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो स्पेसिफिक नॉलेज के लिए आपको ज़रूर थोड़ा सा इंटरनेट को सर्च करना पड़ेगा। तो ये आपकी कुछ किताबें थी जो मैंने आपको बताई कि आप थ्योरेटिकली कौन सी किताबें देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देखिए कोई भी एक बुक ऐसी तो नहीं है जहाँ पर आपको सारा ही फिलॉसफी, गाइडेंस, काउंसलिंग, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी सारे ही MCQ मिल जाए, लेकिन काफ़ी कुछ बहुत हद तक आपको एक किताब के अंदर मिल सकता है। तो ये आप यूथ की किताब देख सकते हैं, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की, इसमें आपको MCQ मिल जाएंगे, इसमें फिलॉसफी वगैरह की भी MCQ काफ़ी, ICT वगैरह भी कवर करा हुआ है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी कवर किया हुआ है, तो इसके आप देख सकते हैं। प्लस आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पेडागोजी जो मैंने JD सिंह की बताई, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपके MCQ दिए हुए हैं। वैसे तो अगर आप अलग अलग तरीके से आप कहीं नेट वगैरह पे भी अगर MCQs अगर ढूंढ रहे हैं, टॉपिक वाइज ढूंढने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है ना DSSB का कवर किया हुआ है और फिर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करने के लिए सही है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब इतनी सारी बातें करने के बाद कि हमने इतनी सारी बुक्स की बातें तो कर ली, फ़ायदे में तो मैंने जैसा पहले भी कहा था, यहाँ पर वो हैं जिन्होंने अभी अभी B.Ed किया है, उन्हें पता है कौन सी चीज़ें कहाँ उन्हें मिल जाएंगी, हो सकता है वो बुक्स के टच में भी हो, मटीरियल उन्हें मिल जाए। तो लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है, जिनका छूट चुका है, B.Ed में काफ़ी गैप हो चुका है, ठीक है, उनको अब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, वही लोग अभी ज़्यादा मटेरियल के लिए भटक रहे हैं, फ्रस्ट्रेट भी सभी लोग इसीलिए हो गए। चलो अपना सब्जेक्ट बढ़ा या कम हुआ वो तो वो कहीं से कवर कर ही लेंगे, रीजनिंग GK भी चलो मिल जाएगी, लेकिन ये जो B.Ed का इतना अथाह सिलेबस आ गया है, इसको कहाँ से कवर करें, और यही जो है फ्रस्ट्रेशन का कारण है। बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे थे कि हमारी सीट तो पक्की है, हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, और ये जो ट्विस्ट लेकर आई है SSSC, इसकी वजह से लोग जो है एकदम हिल गए और उनका फ्रस्ट्रेशन कई लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो अब देखिए मैं आपको लेकिन एक पॉजिटिव साइड जो बताऊं कि यहाँ पर आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए लेस इज मोर। ये इतनी सारी किताबें मैंने आपको बताई तो हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको टाइम हो चुका है B.Ed किए हुए, तो हर टॉपिक को कवर करने के लिए आपको समय चाहिए, और वो समय जो है ना वो इस समय आपके पास नहीं है। आप एक दिन बैठेंगे, आपने पूरा आइडियलिज्म उठाया, मान लीजिए आप पूरे बुक पढ़ रहे हैं, आइडियलिज्म के साथ प्लेटो पढ़ रहे हैं और भी मतलब आपने थिंकर वगैरह को भी पढ़ा, उसके बाद जाकर आप अपने नोट्स में बना पाएंगे कि इसमें से अच्छा मुझे ये यूज़फुल था, ये पढ़ना था। क्या इतना समय आपके पास है? इतना आप 5 यूनिट पे समय दे सकते हैं? या तो आपके पास रेडी मटेरियल होता
पहले से ही आपको कोई दे दे कि हाँ भाई ये चीज़ें पढ़नी है, तब तो आप फिर भी उस पर थोड़ा समय दें। लेकिन इस समय किताबों से ढूंढ कर इतना सारा पढ़ना आपके लिए शायद इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। प्लस तो आपने मटेरियल तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लेस इज मोर। आपको मटेरियल जो है उसको लेस करना है, कम करना है कि मैं इसको कैसे ढंग से कवर कर सकूं। कम मटेरियल को अच्छे से कवर कीजिए, बजाय इसके कि बहुत सारा मटेरियल लेके बैठ गया, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, सेकंड आपका चीज़ क्या होनी चाहिए? ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस समय। ये 3 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 महीने हैं। वेकेशंस पड़ रही हैं, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स टीचर्स होंगे, लेकिन इन वेकेशंस का लाभ आपको उठाना है। पेपर जुलाई में ना भी होना, तब भी आपको अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है कि जुलाई में ही पेपर है। ठीक है। इस अपने आप को पूरा तैयार कर लीजिए, ताकि जब स्कूल खुले तभी भी आप रिवीजन करके अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो ये टाइम जो है ना, बिल्कुल अपनी जान डाल देनी है इसमें। तो यूटिलाइजेशन टाइम का बहुत अच्छा सा करना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कौन से यूनिट में से किस तरीके से सेलेक्टिव स्टडी करनी है, कितना पढ़ना है, वो आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये सब ध्यान देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटर की ज़रूरत है। ठीक है। तो वो मेंटर, यहाँ पर मेंटरशिप का काम आप लोग, बहुत सारे लोग आप यूट्यूब के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है। लेकिन अब आपको यूट्यूब के भी जो चैनल्स हैं ना, उनको बहुत ही सोच समझ के यहाँ पर चुनना है। ठीक है। बहुत सारे लोग इस समय कंटेंट पढ़ा रहे हैं, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या आप हमारा ही कंटेंट लीजिए। जिसका समझ में आ रहा है उसका कंटेंट लीजिए, एनालाइज कीजिए, बैठ के एक दिन डिसाइड कीजिए कि अच्छा मुझे ये वाले यूट्यूब का चैनल अच्छा लगा, मुझे ये लगा, मुझे तीसरा एक ये लगा, बस अब इन्हीं को फॉलो करना है। अब पूरे 3 महीने स्ट्रैटेजिकली इनको अच्छे से फॉलो कीजिए। कंटेंट अच्छा मिल रहा है या कहीं भी आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड हो रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ से कंटेंट किस तरीके से अवेलेबल करवा सकता हूँ अपने लिए, और उसी कंटेंट के ऊपर फोकस करके अपनी 3 महीने की स्ट्रैटेजी को पूरा कीजिए। फिर भी अगर बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी पे जाना चाहते हैं और वो किताबों से भी छाँट के अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनकी मेमोरी में फ्रेश है चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ स्टडी पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग गाइडेंस भी जो ले रहे हैं ना, अपना मेंटर सही सेलेक्ट करिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप अचीवर्स की तरफ से आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज थी कि हम PDF नोट्स प्रोवाइड करा दें, क्योंकि हमने बीच में हार्ड कॉपीज जो हैं वो अवेलेबल करवाई थी पेपर 1 के लिए। देखिए, वो जो हार्ड कॉपी प्रोवाइड की गई थी ना, वो भी बहुत लंबे समय की मेहनत थी। बहुत समय से जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हमने हार्ड कॉपी में प्रिंटेबल फॉर्म में जो है पूरा एडिट किया, और उसके बाद आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया था। वो कुछ ही महीनों की मेहनत नहीं थी, काफ़ी टाइम की मेहनत थी। तो इतनी जल्दी हार्ड कॉपी में पेपर 1 के नोट्स प्रोवाइड करवा देना, ये पूरा B.Ed का सिलेबस पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, कोर्सेज भी चल रहा है, हमें उसके लिए भी काम करना होता है। हाँ, हम आपके लिए ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारी क्लासेस के साथ हम नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में प्रोवाइड करवा सकते हैं, जहाँ से आपको एक सही मटीरियल मिल जाए कि ठीक है, अगर आप 10 जगह नहीं भागना चाहते, नेचुरलिज्म पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इधर उधर सबके वीडियोज़ देखूँ या बुक से छाटूँ, इससे अच्छा है मुझे एक रेडीमेड अगर यहाँ पर नोट्स मिल जाए, तो आप वो हमसे ज़रूर ले सकते हैं। तो ये PDF नोट्स ऑनलाइन फॉर्म में हम एक कोर्स के फॉर्म में अपलोड करेंगे अपनी ऐप पे। ठीक है। जो लोग फुल क्लासेस का कोर्स नहीं ले सकते हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बस खाली उनको मटेरियल चाहिए कि उन्हें सही मटेरियल मिल जाए, तो वो इस कोर्स को चेक कर सकते हैं। PDF फॉर्म में आपको यहाँ नोट्स अपलोड कराए जाएंगे। धीरे धीरे जैसे हमारी क्लासेस चल रही है ना 3 महीने में, वैसे वैसे हम इसमें भी नोट्स अपलोड करते हैं। एक बार में मटेरियल मिलने वाला आपको यहाँ नहीं है, एक एक करके हो रहा है यहाँ पे अपलोड, लेकिन ये पेपर 1 के नोट्स हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है। और ये PDF डाउनलोडेबल होंगी, आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं, या चाहें तो अपनी ऐप में ही ऑनलाइन इसे खोलकर उस पर अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज़ के लिए कई लोगों ने हमसे कहा था, तो जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है, इससे पहले जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी उसमें आपके क्योंकि पुराने जो कंटेंट है उसके हिसाब से था, तो अब जो है हम उसे रिवाइज करेंगे न्यू कंटेंट के हिसाब से। आपका जो पेपर 1 के आपके 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, और हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस मतलब कुछ आपके इस पेपर 1 में जो आपका पार्ट 1 है एकेडमिक एप्टीट्यूड उसके होंगे, प्लस कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, प्लस आपके जीके के क्वेश्चंस होंगे। सब मिलाकर आपका 50 मार्क्स का पेपर 1 का सेट आपको 20 सेट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये भी लेकिन अभी कुछ समय में होगा, अभी रेडीमेड बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। और ये भी धीरे धीरे अपलोड होंगे। अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो आपको बस अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और भी आपकी अगर कोई क्वेरीज है, कोई समस्या है, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, अगर आपको कहीं भी समस्या आ रही है तो हम उसका निदान ज़रूर कर पाएँ।
अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।